हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नवनीत पब्लिकेशन की जो बुक है उस बुक का 13 चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, उस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज पॉइंट 2 को मतलब 13.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट दैट इज एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व किया था। आज के वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो क्लास में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से मेथड का यूज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.2। सो 13.2 एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। An article bought for rupees 150 was sold at 10% loss. What was the selling price of the article? Option A rupees 90, option B rupees 150, option C rupees 135, option D rupees 140. So students, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बता दूं। An article bought for rupees 150, कोई आर्टिकल है, कोई थिंग है जिसे हम किसी वस्तु भी कह सकते हैं। An article bought for rupees 150, कोई चीज हमने 150 में परचेस की, ओके, मतलब खरीद ली, मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 150। was sold at 10% लॉस। अब इसी आर्टिकल को हमने सोल्ड कर दिया, लेकिन किस प्राइस पे सोल्ड कर दिया ये हमें पता नहीं है, ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि 10% लॉस गेन करके हमने उसको सोल्ड किया है। मतलब जब हमने 150 का एक आर्टिकल खरीदा उसको हमने बेच दिया, लेकिन हमें इस कन्वर्सेशन में 10% का लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें कितने परसेंट लॉस हुआ है ये गिवन है। इन टू वैल्यूज का यूज करके हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो हम जान लेंगे। गिवन मैंने आपको बताया क्वेश्चन में ही कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, तो हमारा सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस क्या है रुपीज 150। क्यों 150 हमारा सीपी है, क्योंकि 150 इस प्राइस पे हमने आर्टिकल को बॉट किया, मतलब परचेस किया, इसलिए सीपी हमारा रुपीज 150 है। सेकंड थिंग हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सेकंड थिंग हमें यहाँ पे गिवन है लॉस परसेंट। तो हमारा लॉस परसेंट क्या है, हमारा लॉस परसेंट है 10%। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। ओके, जिस प्राइस पे हमने इसको बेचा और हमें 10% लॉस हुआ वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसको देखना है। हमारी कॉस्ट प्राइस है 150, उसको हमने किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेल किया, वो प्राइस हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हमें 10% का लॉस हुआ है। यहाँ पे हमें 10% का लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे 150 का 10% फाइंड आउट कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट किस तरीके के यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है मतलब ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी। ओके, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस होंगी। ओके, जब कभी भी हमें लॉस होता है, इसके पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 13.1 के एक क्वेश्चन में, कि वहां पे आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब कभी भी हमें लॉस होता है तब सीपी ग्रेटर देन एसपी, जब कभी भी हमें लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से। तो ऑब्वियसली 150 से हमारा कॉस्ट प्राइस कम रहेगा और हमें बताया गया है कि 10% लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे 150 का 10% यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज इस चैप्टर के एप्लीकेशंस को यूज करके। 150 का हम यहाँ पे 10% फाइंड आउट करेंगे एंड देन उस 10% का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम 150 में से माइनस कर देंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 10% ऑफ 150 फाइंड आउट करते हैं। सो 10% ऑफ 150 फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंटेज एप्लीकेशन
फैक्टर की कैलकुलेशंस की मेथड यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें 150 के 10% फाइंड आउट करने हैं। सो ऑब्वियसली 150 इनटू जितने के परसेंट हमें फाइंड आउट करने हैं वो आएंगे न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय 100। ओके, जब भी किसी नंबर के हमें स्पेसिफिक परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट हमें फाइंड आउट करने हैं वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नेसेसरीली 100 आएगा। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। सो 1010 कट, देन सेकेंड 0 कट विथ 150। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग पे बच गया, अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बच गया 15 एंड 1। सो 15 1 जा कितना होता है, 15 1 जा तो होता है 15। ओके, 15 1 जा 15। ओके, सो 10% ऑफ 150, 10% ऑफ 150 मीन्स 15। ओके, सो 15 मीन्स कितना हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा। अब हमारे पास 10% लॉस का हमने कन्वर्ट कर दिया और उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो लॉस था वो लॉस कितना आ गया, 10% 15 आ गया रुपीज में। ओके, अब इस लॉस को हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर देंगे। ओके, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है 150 माइनस हमारा लॉस परसेंटेज क्या है रुपीज में 15। सो 150 माइनस 15 इज इक्वल टू ₹135। तो ₹135 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। सो क्वेश्चन 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ₹135 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज 13.2 इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। When a shopkeeper sold a toy for ₹6, he got 20% profit. What was the cost of price of the toy? Option A ₹4.80, option B ₹5.00, option C ₹7.20, option D ₹7.00। So students, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बताऊंगा। When a shopkeeper sold a toy for ₹6, he got 20% profit. शॉपकीपर मतलब क्या होता है, शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार। ओके, शॉपकीपर ने एक टॉय सोल्ड किया, शॉपकीपर ने एक टॉय बेच दिया, सोल्ड किया मतलब बेच दिया। क्या प्राइस पे, उसने बेचा उसे ₹6 पे। ओके, उसने बेचा उसे ₹6 पे, लेकिन यहाँ पे बेचने के बाद, उसको सेल करने के बाद उसे 20% प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 20% प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय फाइंड आउट करनी है, मतलब सीपी निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम पता कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज एसपी। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, तो हमारा टॉय का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹6। ओके स्टूडेंट्स, और इसको सेल करने के बाद में शॉपकीपर को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट परसेंट है 20%। ओके, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी परचेस प्राइस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 थिंग्स गिवन है, दैट इज एसपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, और यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। जब कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में हमें प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, जब लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट में बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 20% प्रॉफिट को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। ओके, तो सेलिंग प्राइस के साथ में हम 20% को कैलकुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हम 20% निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 20% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस के साथ में हम 20% का मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, देन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ओके, सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट अगर माइनस कर देते हैं तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, मतलब सेलिंग प्राइस को 20% क्या होता है सेलिंग प्राइस का, ये हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब हमारा यहाँ पे 20% जो है वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उस रुपीस को हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंट को कन्वर्ट करते हैं रुपीस में। सो 20% हमें फाइंड आउट करना है 6 का 20% फाइंड आउट करना है, मतलब 6 का हमें 20% निकालना है। सो 6 इंटू न्यूमरेटर में आएगा 20% और डिनोमिनेटर में आएगा 100। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 110 कट हो जाएगा। ओके,
ओके अब क्या हो जाएगा 6 टू 12 हो जाएगा। ओके सो 12/10 तो हमारा आंसर आ गया 12/10। ओके अब हम 10 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.2। ओके स्टूडेंट्स मतलब 20% ऑफ 6 क्या हो गया 20% ऑफ 6 हो गया 1.2 एंड 1.2 इज नथिंग बट रुपीज 1.2 इज प्रॉफिट। ओके यहाँ पे हमने 20% जो प्रॉफिट था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो 20% प्रॉफिट गिवन था उसको हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा रुपीज में जो प्रॉफिट कन्वर्ट हुआ है वो है 1.2 रुपीज प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में से हमारा जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। ओके सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है यहाँ पे हमारे 6 माइनस हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है रुपीज में 1.2। अगर 6 माइनस 1.2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है रुपीज 4.80। मतलब हमारा जो टॉय है जो शॉपकीपर में सेल किया, पहले परचेस किया देन उसको सेल किया, 6 रुपीज में सेल किया, उसे प्रॉफिट हुआ 20%, तो उस टॉय का हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 4.80। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज रुपीज 4.80। ओके स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 13.2 इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले रीड करेंगे। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस वाज बॉट फॉर रुपीज 250 एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो एज टू गेट 20% प्रॉफिट। ऑप्शन ए रुपीज 270, ऑप्शन बी रुपीज 275, ऑप्शन सी रुपीज 260, ऑप्शन डी रुपीज 300। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 3 को आपको मैं सबसे पहले समझा दूंगा, मतलब उसका मीनिंग बताऊंगा। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मतलब संतरा। ओके A box of oranges was bought for rupees 250. Box of oranges, ओके एक बॉक्स हमने फ्रूट ऑरेंज का परचेस किया और उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस था 250। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी है 250। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, हम उसको किस तरीके से सोल्ड करेंगे, किस प्राइस पे सोल्ड करेंगे तब जाके हमें 20% प्रॉफिट होगा। ओके मतलब हमने तो 250 पे बॉक्स ले लिया, ऑरेंज का परचेस कर लिया, लेकिन हमें उसे अभी बेचना है, उसको सेल करना है, लेकिन इस तरीके से सेल करना है कि सेल करने के बाद में हमें 20% प्रॉफिट होना चाहिए। ओके तो यहां पे हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 250 का 20% फाइंड आउट कर लेंगे, देन उस 20% का प्रॉफिट हम 250 में ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारी सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो जान लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है हमें सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 250, क्योंकि 250 इस प्राइस पे हमने बॉक्स ऑफ ऑरेंज परचेस किया था। देन यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस मतलब सेल करने के बाद में, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए 20%, और हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 20% फाइंड आउट कर लेंगे 250 के। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ पे हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना है रुपीज में, देन उसको माइनस या फिर प्लस करके हमारा जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 20% ऑफ 250 फाइंड आउट कर लेंगे। सो परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में बताया। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे फिर से हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, 250 के 20% फाइंड आउट करना है। ओके सो 10 20 के साथ में कट, सेकंड 0 250 के साथ में कट, सो 25 इंटू 2 क्या हो जाता है 50। सो 50/1, 50/1 मतलब क्या हो जाता है 50/1 मतलब 50 हो जाता है। ओके सो यहाँ पे हमारा 250 इस प्राइस का 20% प्रॉफिट क्या निकला रुपीज में निकला वो 20% प्रॉफिट 50। ओके अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है हमारा 20% ऑफ 250, इस प्रॉफिट को हम दैट इज ₹50, ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम प्लस कर देंगे ओके कॉस्ट प्राइस के साथ में, तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज ₹50 प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 250। ओके सो 250 प्लस 50 इज इक्वल टू रुपीज। सो हमारा जो सेलिंग प्राइस है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹300। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एट प्राइस ₹300
the box of oranges will be sold so that 20% of profit we get. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ₹300। अब हम देखेंगे 13.2 इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। अ मैन बॉट अ सेकंड हैंड साइकिल फॉर ₹450, he spent ₹50 on repairs. If he sold it for ₹600, what was his profit percent? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 25%। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मीनिंग जान लेंगे। अ मैन बॉट अ सेकंड हैंड साइकिल फॉर ₹450। एक बंदे ने, एक आदमी ने सेकंड हैंड साइकिल परचेस की। ओके, क्या प्राइस पे परचेस की उसने? 450 पे, मतलब हमारा सीपी क्या हो गया? 450। ही स्पेंट ₹50 ऑन रिपेयर्स। उसने उस साइकिल को, सेकंड हैंड साइकिल थी तो वहां पे कुछ रिपेयरिंग के काम भी थे, मतलब वहां पे कुछ रिपेयरिंग करनी थी, तो उस रिपेयर पे उसने ₹50 को अपनी जेब से, अपने खुद के पैसे ₹50 को रिपेयर पे स्पेंड किए। ओके, इफ ही सोल्ड दैट बाइसिकल, सेकेंड हैंड बाइसिकल आफ्टर रिपेयरिंग फॉर ₹600। ओके, आफ्टर रिपेयर उसने उस बाइसिकल को 600 में सेल कर दिया, तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट? उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, देन प्रॉफिट का यूज करके हम प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। जब कभी भी हम किसी भी चीज को लेने के बाद में, परचेस करने के बाद में उस पे खुद के पैसे से कुछ रिपेयर करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, या फिर कुछ स्पेयर पार्ट उसको अरेंज करते हैं, उसको स्पेयर पार्ट्स लगवाते हैं, उस चीज को अच्छा बनाते हैं, लेकिन पैसे हम परचेस करने के बाद में खुद से यूज करते हैं। ओके, खुद के पैसे यूज करते हैं इन रिपेयर्स के लिए। तो जो हम पैसे यूज करेंगे रिपेयर्स के लिए, वो पैसे कॉस्ट प्राइस में ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट निकलेगी हमारी, ओके, वो हमारे टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएंगी। ओके, तो कॉस्ट प्राइस में हमेशा रिपेयर्स के पैसे, रिपेयर्स के मनी इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। सो क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, दैट इज सीपी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल क्या है हमारी? ₹450। देन चार्जेस ऑन रिपेयर्स, रिपेयर्स पे चार्जेस कितने हैं? ₹50 उस मैन ने स्पेंड किए रिपेयर्स पे बाइसिकल के। देन यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी गिवन है, दैट इज ₹600 है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। सो इसके पहले प्रॉफिट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, कॉस्ट प्राइस शुड इंक्लूड ऑल रिपेयर चार्जेस। कॉस्ट प्राइस में हमेशा रिपेयरिंग के चार्जेस इंक्लूड होना चाहिए, और फाइनल अमाउंट फिर हमारा कॉस्ट प्राइस का अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे 450 हमने कॉस्ट प्राइस है बाइसिकल की, और रिपेयर चार्जेस है हमारे 50। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगी? इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाएगी ₹500। तो अब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? हमारी अब कॉस्ट प्राइस है ₹500। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 600, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? ₹500। ओके, सो 600 से 500 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 100। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ₹100। अब ₹100 इस प्रॉफिट को हम यूज करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। तो ये फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो हमारा प्रॉफिट क्या है? हमारा प्रॉफिट है ₹100। ओके, हमारा 100 एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट, और हमारी सीपी क्या है? रिपेयर के चार्जेस मिक्स करने के बाद में, प्लस करने के बाद में हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फाइनल वाला 500। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। सो कैलकुलेशन करने के बाद में 101020 यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो 100 इंटू 1 ओके, सॉरी 100 इंटू 100, तो 100/5 आ जाएगा। सो 100/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 500, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20%। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 20%। सो यहाँ पे हमारा जो परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉफिट परसेंट 20%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 13.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ पर्सन बॉट अ टेबल फॉर ₹650 एंड स्पेंट ₹50 ऑन रिपेयर्स। ही सोल्ड द टेबल फॉर ₹840। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज।
ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 70%। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मीनिंग बताना चाहूंगा। अ पर्सन बॉट अ टेबल फॉर ₹650। एक पर्सन ने, एक आदमी ने, एक बंदे ने एक टेबल परचेस किया। ओके, क्या प्राइस पे परचेस किया? टेबल ₹650, मतलब 650 हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, एंड स्पेंड ₹50 ऑन रिपेयर। देन उस टेबल को रिपेयर करने के लिए फिर से ₹50 उसने स्पेंड किए। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4, अगर रिपेयर के चार्जेस हम लगाते हैं किसी चीज को परचेस करने के बाद में और सेलिंग करने से पहले, तो वो रिपेयर के चार्जेस हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे और ऐड करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 650 प्लस 50 इज इक्वल टू 700। सो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? रिपेयर के मनी ऐड करने के बाद में ₹700। ओके स्टूडेंट्स, सो सीपी इज इक्वल टू ₹700। ही सोल्ड द टेबल, उसने अब वो टेबल सेल कर दिया 840 पे। ओके, तो एसपी क्या हो जाएगा? 840। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ पे सीपी आपका 700 है, एसपी आपका है 840, प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसीलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरीके से सॉल्व करके मैंने आपको समझा के दिया, जिस तरीके से आपको साथ मैंने डिस्कस किया, उसी सेम तरीके से, उसी सेम मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो क्लास का एक्सरसाइज 13.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? बाय सेलिंग एवरी आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ ₹10, a person had 16 2/3% loss. What was the cost price of each article? Option A ₹60, option B ₹50, option C ₹75, option D ₹65। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग जानेंगे। बाय सेलिंग एवरी आर्टिकल, मतलब आर्टिकल को यहाँ पे सेल किया जा रहा है। प्राइस क्या है आर्टिकल का सेल करने का? यहाँ पे प्राइस है आर्टिकल का सेल करने का ₹10। ओके, बाय सेलिंग एवरी आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ ₹10, अ पर्सन हैड 16 2/3% लॉस। ओके, यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पे फर्स्ट पहले ही बताया गया है। सेलिंग प्राइस क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है हमारा एसपी ₹10, और यहाँ पे कितना परसेंट हमें लॉस हो रहा है? यहाँ पे हमें 16 2/3% लॉस हो रहा है। ठीक है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 16 होल नंबर, 2 न्यूमरेटर एंड 3 डिनोमिनेटर, तो इसीलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके, ईच आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो हम देख लेंगे। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज गिवन है। लॉस परसेंटेज हमारा क्या है? 16 2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें लॉस परसेंटेज दिया गया है। सेलिंग प्राइस क्या है? हमारी सेलिंग प्राइस है ₹10। ओके, जब हम आर्टिकल को ₹10 में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है 16 2/3। ओके, परसेंट लॉस हो रहा है। तो इस लॉस और इस सेलिंग प्राइस का यूज करके हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस को हम अज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम सपोज करेंगे। सपोज हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है कैपिटल ए। ओके, रुपीस कैपिटल ए हमारा कॉस्ट प्राइस है। देन यहाँ पे हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस ए, ओके, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ए इनटू लॉस। ओके, इनटू इतना अगर हम लॉस लेते हैं तो हम सेल क्या कर रहे हैं? ₹10 पे उस आर्टिकल को सेल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ऑन वन आर्टिकल, ओके, ऑन वन आर्टिकल वी गेट द लॉस ऑफ ₹16 2/3%। ओके, और सेलिंग प्राइस क्या है? हमारी 10 है। ओके, इस तरीके से हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। ओके, सो 16 3 जा 48 हो जाएगा। सो 48 प्लस 2 50। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन का फ्रैक्शन 50/3। सो ए एज इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, और यहां पे हमें इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। ओके, इस परसेंटेज को हमें यहां पे कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी हम किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, 1/100। इसीलिए यहां पे 1/100 को हमने यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो
A इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 16 व 2/3 फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 50/3 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ओके, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गया, जिसको हमने सॉल्व किया थोड़ा। अब इसको पूरी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे a हमें फाइंड आउट करना है, तो a को हम इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाएंगे। ओके, तो a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10, ओके, ये 100 और ये 3 का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 100, 30 इंटू 100 हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा और यहाँ पे है 50। ओके, तो ये अब न्यूमरेटर में है 10 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 15 इंटू 1, सॉरी 50 इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1010 कट हो जाएगा। ओके, सो 10 इंटू 10 100, 300, 300 डिवाइडेड बाय 5, इसका कैलकुलेशन करके जो कुछ भी कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन हमारा आ जाता है 60। ओके, 10 इंटू 3 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, तो इस तरीके से हमारा 60 ये आंसर आ चुका है। तो ये 60 क्या हो गया, ये 60 हमारा ए हो गया, और ए हमने क्या लिया था, ए हमने लिया था कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ₹60। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल है ₹60। जब कभी भी आपको परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, देन उस परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। तो उस परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1/100 कीजिए। ओके, और जो वैल्यू हमें गिवन नहीं है उसको x लीजिए या फिर उसको कैपिटल A लीजिए, जिस तरीके से मैंने अभी A लिया था कैपिटल A। ओके, अज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास, जो कि हमारे नवनीत पब्लिकेशन की बुक चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2 दैट इज एक्सरसाइज नंबर 13.2 इस चैप्टर की एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने आपको होमवर्क दिया है। आई होप आप उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे आपके डाउट्स या फिर क्वेश्चंस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स या फिर क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करके कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं इस वीडियो के थ्रू, पहली बार मेरे वीडियो क्लासेस को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे वो जल्द से जल्द मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाए। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।